राम राम जी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। और आज है धनतेरस और दिन है आज शनिवार का और तारीख है 22 अक्टूबर। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको दिवाली की भी एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं। और भी जितने भी त्यौहार आ रहे हैं उन सभी की एडवांस में मैं आपको दे रही हूँ बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली खुशियों का रोशनी का त्यौहार है, तो आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियाँ आए और बहुत सारी रोशनी आए, मेरी तो यही दुआ है। और जी, ये लग गई थी मैं अपनी की ड्रेसिंग को मेकओवर करने में, क्योंकि त्योहार बिल्कुल सर पे और आज तो धनतेरस है, तो इसी की मैं लग गई थी इसी को अच्छे से बनाने में। क्योंकि इस पे जो वो चढ़ी हुई है ना पिलाई, इस पे काफ़ी सारे दाग लग गए थे, काफ़ी पुराना ड्रेसिंग है। तो मैंने सोचा क्यों ना, ये बंडल मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से और ये 150 रुपये का मुझे पड़ा। लगभग 5 मीटर की ये वॉल टॉप है और 45 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और लंबाई 5 मीटर है इसकी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको हम यहीं पे लगा लें। वैसे तो ये एक्स्ट्रा था हमारे पास, तो मैंने सोचा कि इसे ड्रेसिंग पर लगा लेते हैं। ड्रेसिंग की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है, तो ड्रेसिंग भी अच्छा सा देखेगा और लुक सा चेंज हो जाएगा, कुछ नया सा देखने को मिलेगा। इसलिए मैं इसे लगाने लग गई थी। और आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला गया। सुबह 4 बजे मैं उठ गई थी। 4 बजे उठ के मैंने सबसे पहले मशीन लगाई थी, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे धुलने के। तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़े धो देते हैं, कल त्योहार है, 2-3 दिन तो कपड़े नहीं धुल पाएंगे और फिर और ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। और जो जो भी बीमार हो रहा था, तो इसलिए मैंने आज सुबह सुबह ही मशीन लगा ली थी। क्योंकि दिन भर में इतने सारे काम हो जाते हैं, जल्दी जल्दी हम सारे काम नहीं निपटा पाते हैं, फिर भी एक दो छोटे मोटे काम रह ही जाते हैं। इतने दिन हो गए हैं सफाई करते करते, लेकिन सफाई है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वो होता है ना कि सफाई जब करने लग जाते हैं तो पूरे त्योहार निकल जाते हैं और त्योहार वाले दिन तक सफाई चलती है, और जब त्योहार चले जाते हैं तभी इन सारे कामों से हम लोगों को छुटकारा मिलता है। औरतों का तो यही होता है, और गांव देहात में तो और भी ज़्यादा बहुत सारे काम हो जाते हैं। क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है कि खेत बुवाई वगैरह का टाइम है, खेतों में बुवाई चल रही है और घर के भी इतने सारे काम हो जाते हैं। 3-4 दिन जो वो बारिश पड़ी थी उसने सारा काम डिसबैलेंस कर दिया था। खेतों के तो सारे काम रुक गए थे, इतने सारे काम थे जो अगर बारिश 3-4 दिन नहीं पड़ती तो वो सारे पहले ही हो जाते, और काफ़ी फसलों का भी उसमें नुकसान हो गया और सारा आगे हो गया बिल्कुल। जो चीज़ें पहले हो जानी थी वो बारिश के बाद करनी पड़ रही हैं बारिश की वजह से। और पूरे आज हमारे पूरे चौक में काई जम गई थी। सबसे पहले तो मैंने मशीन लगाई, मशीन लगाने के बाद घर की झाड़ू पोछा डस्टिंग और खाने पीने की भी तैयारी करनी थी। सुबह ही सब्जी सुबह ही बना ली थी, 4 बजे ही मैंने हीटर पे भरने के लिए रख दी थी। आज हमने राजमा बनाया था, तो मैंने सुबह ही कुकर में भर के रख दिया था। इतने सीटी लग जाएगी उसमें, साथ ही साथ मेरे मशीन का काम भी निमट जाएगा। और 4 बजे मशीन लगाने के बाद भी मशीन 11 बजे मेरी ख़त्म हुई है, क्योंकि 6:30 बजे लाइट चली गई थी। और फिर कुछ कपड़े बिना धुले रह गए थे, कुछ कपड़े धुल गए थे। और आज 1-2 रूम के पर्दे भी थे। 3 रूम के पर्दे तो मैंने पहले धो दिए थे और 2 रूम के पर्दे मैंने आज धो दिए और साथ के साथ ड्रायर करके ऊपर डाल दिए, तो वो जल्दी सूख जाएंगे। साथ ही उन्हें भी मैं लगा दूंगी, सूखते ही तुरंत रूमों में उन्हें लगा दूंगी। और आज किचन की भी अच्छे से क्लीनिंग करी है, क्योंकि किचन की रोज़ ही क्लीनिंग अच्छे से होती है। और अभी दिवाली की सफाई में भी मैंने 2-3 दिन पहले ही किचन को अच्छे से साफ़ किया था, लेकिन फिर भी डस्ट इतना आता है, धूल इतनी आती है गांव के घरों में कि रोज़ गंदी हो ही जाती है। पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आती है। तो आज कुछ और ऐसे काम थे जो किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया, क्लीनिंग कर दी। और मंदिर की भी सफाई करी थी। मंदिर की सफाई मैंने कल रात कर दी थी और छोटी मोटी जो 1-2 काम थे वो निपटा लिए थे। इसी सारे काम में 4 बज गए, क्योंकि चौक भी धोया था। चौक हमारे घर का जो आंगन होता है उसको हम चौक बोलते हैं, वो मैंने धोया था, तो उसमें काई हो रही थी। 3-4 दिन बारिश आने की वजह से उसमें काफ़ी सारी काई जमा हो गई थी। पहले उसको सारे को गीला किया और फिर उस काई को लोहे के ब्रश से मैंने रगड़ दिया था, तो वो सारी काई छुट गई। लेकिन आज लाइट ने बहुत ही परेशान कर दिया। हमारे यहाँ पे गांव में यही होता है कि कभी कभी तो लाइट बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। हर 2 मिनट में लाइट जा रही थी, कई बार तो ऐसा हुआ है हर सेकंड में लाइट जा रही थी। लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ऐसा मेरे साथ बार बार आज हो रहा था। और इसी चक्कर में मुझे काफ़ी लेट हो गया, वरना तो 1:30-2 बजे तक मेरा सारा काम निमट जाता। लेकिन लाइट की वजह से मुझे बहुत वेट करना पड़ा। और किरीशा भी स्कूल नहीं जा रही है, तो उस वजह से भी कुछ ना कुछ पूरा दिन वो फैलाती रहती है। पता नहीं उसे क्या है, उसका मन नहीं लगता ना टीवी में ना फ़ोन में। उसे कुछ भी दे लो उसका मन ही नहीं लगता है, और वो कुछ ना कुछ फैलाती रहती है। कल हमारा पूरा दिन चला गया, जो जो काफ़ी बीमार था
उसको सर्दी जुकाम हो रहे थे और हल्का सा नमूने का भी असर बताया। उसको हम डॉक्टर के लेके गए थे तो डॉक्टर ने एक्सरा लिख दिया था कि जो का एक्सरा करा लाओ। तो हमने उसका एक्सरा कराया तो एक्सरे में उसको हल्का सा नमूने का असर आया, मतलब उसकी जो पसलियाँ उसमें मलगम आ गया। तो जो भी बहुत परेशान था, इसी वजह से 2-3 दिन से हमारे कोई व्लॉग्स वगैरह नहीं आ पा रहे हैं। टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है व्लॉग में। और इसी के साथ भी मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। देखेंगे कल से हम अपनी वीडियो शूट करेंगे और कल से हम कोशिश करेंगे कि डेली हम अपने व्लॉग्स टाइम पे लाएं। और ये हमारी इधर ड्रेसिंग पर भी लग चुकी है वॉल टॉप पूरी पे। साइडों के पोर्शन बच रहे थे तो मैं उधर ही लगा रही थी, वैसे तो सारी पे लग गई है। और काफ़ी सुंदर हमारी ड्रेसिंग का लुक हो गया है, पहले से तो बेटर ही लग रहा है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय टिल देन।